सरकार गन्ने के जूस से इथेनॉल बनाने का जो इथेनॉल बनाने में नहीं इसका उपयोग होगा, एक फैसला आया है। क्या है ये फैसला और इसके पीछे क्या वजह है? सरकार ने फैसला लिया है, उसके मुताबिक गन्ने के जूस से अब एथेनॉल नहीं बनाया जाएगा और ये चालू जो सीजन है 2023-24 उसके लिए फैसला लिया गया है। और इस फैसले से क्या होगा कि करीब 21.4 लाख टन चीनी के बराबर का एथेनॉल जो है वो बन जाता गन्ने के जूस से। तो अब वो 21.4 लाख टन चीनी बनेगी, एथेनॉल नहीं बनेगा। इस फैसले का मतलब ये हुआ। लेकिन इस फैसले में एक बात ज़रूर कही गई है कि बी हैवी मोलासेस से जो है वो एथेनॉल बनना जारी रहेगा। बता दूं कि गन्ने से दो तरीके से एथेनॉल बनता है। एक, गन्ने का जो जूस होता है उस जूस को चीनी बनाने की बजाय आप एथेनॉल बना लीजिए उससे, तो उस पर तो रोक लग गई। अब दूसरा होता है कि गन्ने के जूस निकाल लीजिए, जूस से चीनी बना लीजिए और फिर जो गन्ना का बच जाता है मोलासेस, उस मोलासेस से एथेनॉल बनाइए, तो वो जारी है, क्योंकि उस मोलासेस का फिर चीनी बनाने में इस्तेमाल नहीं होता था। अब इस फैसले से जो चीनी की उपलब्धता है घरेलू बाजार में, करीब 21 लाख टन चीनी अब ज़्यादा घरेलू बाजार में रहेगी। अब इस फैसले के पीछे असली वजह यह है कि चीनी के उत्पादन में कमी की आशंका थी। इस कमी की आशंका को देखते हुए चीनी की कीमत बढ़ने की आशंका थी। अब चुनावी सीजन में सरकार किसी भी कीमत पे चीनी की कीमतें बढ़े, ये जोखिम राजनीतिक तौर पे नहीं ले सकती है। तो घरेलू बाजार में चीनी के दाम काबू में रहें, इसलिए फैसला लिया गया है। दरअसल इस्मा, जो कि चीनी उत्पादन कंपनियों का संगठन है, उसके मुताबिक 2023-24 में पिछले साल के मुकाबले 8% कम चीनी का उत्पादन होना है। अब इस 8% कम चीनी का उत्पादन होगा, ऊपर से अगर ये पाबंदी नहीं लगाई जाती तो कुल मिलाकर बता दूं कि गन्ने से 30 से 35 लाख टन चीनी के बराबर का एथेनॉल बन जाता है। अब उसका कुछ हिस्सा अब चीनी बनाने में इस्तेमाल होगा, तो चीनी की उपलब्धता बनी रहेगी। इसलिए सरकार ने फैसला लिया है और इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब ये तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। बता दूं कि इसके लिए 1 नवंबर से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने टेंडर जारी कर दिया था। चीनी कंपनियों ने इसकी सप्लाई करनी भी शुरू कर दी थी। अब ये सारी सप्लाई रुक जाएगी, उस टेंडर पर फिलहाल रोक लग जाएगा।